हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप अनार के पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ढेर सारा फल प्राप्त कर सकते हैं। या गमले में ताइवान रेड अनार का पौधा है जो कि सालों भर इसी तरह से फ्रूटिंग देता है और 15 से 20 फ्रूटिंग एक प्लांट्स में निकलता है। और यह ग्राफ्टिंग प्लांट्स है और यह 6 महीने के बाद इसमें फूल आना चालू करता है। और जैसे जैसे पौधा आपका बड़ा होता है यानी साल के भर के बाद इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा संख्या में आती है और इसका टेस्ट भी बहुत स्वादिष्ट होता है रेड ताइवान का। इसलिए आप गमले में इस वैरायटी को लगाइए और ग्राफ्टिंग प्लांट्स को लगाइए जो कि 6 से साल भर में ये फ्रूटिंग देना चालू कर देता है और साल भर का पौधा होते होते इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग होता है। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे नए चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाएँ। आपने ज़मीन में देखा होगा कि अनार के पौधे में बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं, लेकिन मैं गमले में उगाता हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े फ्रूट्स आए हुए हैं इस जून के महीने में। जो कि गमले में लगा पौधा का थोड़ा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समय समय प्लांट्स को थोड़ा सा देखभाल करिए, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे और कलियाँ एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। ज़्यादा संख्या में फल पाने के लिए आपको क्या करना है, इस पौधे को 6 से 7 घंटे की जहाँ धूप आती है वहाँ दीजिए और ड्रेनिंग होल गमले का अच्छी तरह से क्लियर रखना चाहिए और मिट्टी सूख जाए तब पानी देना है और ओवर वाटरिंग इस प्लांट्स में नहीं करना है। और आपको फरवरी से लेकर मई तक हर एक महीना में आप मिक्स फर्टिलाइज़र को दीजिए। पौधे में आपका कलियां फूल से पौधा आपका भर जाएगा और ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आएगा गमले में लगे अनार के पौधे से। आपको जब भी कोई प्लांट्स को लगाइए तो ग्राफ्टिंग प्लांट्स को लगाइए, बीज वाला प्लांट्स को मत लगाइए। बीज वाले प्लांट्स में फ्रूटिंग बहुत लेट से आती है। ग्राफ्टिंग प्लांट्स में 6 से साल महीने के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस पौधे को गमले में कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है और मिट्टी में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तब जाके मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्रूटिंग ज़्यादा संख्या में आएगा। अनार का पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह वस्तु दोष को दूर करता है। दोस्तों, यह झाड़ीनुमा पौधा होता है और इसके फूल नारंगी लाल के तुराई कलर के आते हैं। इस अनार के पौधे में साल में 3 बार फूल आते हैं। आपका पहला बसंत ऋतु में यानी जनवरी फरवरी में, और दूसरा आपका मई से लेकर जुलाई तक, और तीसरा अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। इन तीनों मौसम में इसमें फूल आते हैं और फ्रूटिंग भी आते हैं। हर एक 4 महीना में इसमें फ्रूटिंग आते हैं। तो दोस्तों, सालों भर इसी तरह से मेरा ये पौधा फ्रूट्स देता है। इस पौधे को दोमट मिट्टी में लगाइए। वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना नीम खल्ली, कोकोपीट, इसको मिक्स करके आप जून से जुलाई के महीने में लगाइए। आसानी से प्लांट्स ग्रो करेगा। और जब इसमें कलियां आए तो उसमें आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है और पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है, जिससे आपके और जब कलियां आए तब इसके फूल को आप हैंड पोल्यूशन कर दिए, जिससे आपके फूल गिरेंगे नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस समय आपको ओवर वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। ज़्यादा पानी डालने से इसकी कलियाँ गिर जाएंगी, इसलिए पानी जब मिट्टी सूख जाए तब आप डालिए। आपके प्लांट्स में फूल फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और ढेर सारे फल आएंगे इस गमले में लगे पौधे से। दोस्तों, मेरे इस पौधे में फरवरी में कलियां आई थी जो कि फल को कन्वर्ट होने में 3 से 4 महीना लगता है और आपके 4 महीने में या हार्वेस्टिंग के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आप जिस गमले में भी लगाते हैं तो उस गमले की मिट्टी को आपको 15 दिन के अंतराल में गुड़ाई आपको हमेशा करते रहना जरूरी है। दोस्तों, गमले की मिट्टी को आपको कुड़ाई हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहिए। मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरीक़ा से होगा, क्योंकि कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए गमले की मिट्टी को आप हर एक 15 दिन में कुड़ाई करते रहें। इससे ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा, मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगा और जो भी खाद आप डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। सुपर फास्फेट्स है। इसका काम यह है कि ये आपके जो पेड़ में कलियाँ आती हैं उसको यह गिरने नहीं देता और फल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एक चम्मच लेना है। मछली के चूड़े से बना बोनमील खाद है। इसमें बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम,
पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फल के आकार को बढ़ाते हैं, कलियां को गिरने नहीं देते हैं। इसका आपको 100 ग्राम लेना है। तो यह नीम खल्ली है, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में आता है जो पौधे का ग्रोथ को बढ़ाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को या जड़ से सफाया करता है। तो यह केचुए की खाद से बना वर्मी कंपोस्ट खाद है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के जो भी पोषक तत्व चाहिए सभी इस खाद में अवेलेबल रहते हैं। तो इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है। दोस्तों देखिए, यह गाय से बना गोबर का खाद है। यह भी पुराने खाद है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां आने में मदद करता है, फूल का आकार को गिरने नहीं देता है। तो इसका आपको 250 ग्राम ले लेना है। और पोषक खाद है, इसका हमने 100 ग्राम लिया है। वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये केचुए की खाद से बनता है। इसका आपको 200 ग्राम लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह नीम खल्ली है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह सिंगल सुपर फास्फेट्स है। आपको 100 ग्राम यानी 1 चम्मच आप ले लीजिए। इन सभी को आप मिक्स करके गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके चीकू आप डाल दीजिए महीने में 1 बार, यानी महीने में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कलियां या फूल को गिरने नहीं देते और फल से पौधा आपका भर जाएगा। खाद बनाया है उसको आपको पौधे में पूरा डाल देना है, जिससे ये फायदा होगा कि आपका जो फूल एवं कलियां आ रहे हैं गिरने नहीं देगा और ये फल के रूप में कन्वर्ट कर देगा। और पूरा आपको डाल देना है। ऊपर से आपको मिट्टी का इसी तरह से कवरिंग कर देना है, जिससे और पानी आप इसको दूसरे दिन दे दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां ज़्यादा आएंगे, फूल खिलेंगे और फल आएंगे बड़े बड़े आकार में। खाद इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 200 ग्राम लेना है और मिट्टी के गमले की कुड़ाई करके इसको अच्छी तरह से कवरिंग डाल के आप कवरिंग कर दीजिए, जिससे पौधे में कलियां या फूल गिरेंगे नहीं और फल के रूप में आपका पौधा अच्छी तरह से कन्वर्ट कर देगा। इसलिए मिट्टी की कुड़ाई करके आप एक तरफ रख लीजिए और गमले की मिट्टी में आप इसी तरह से गाय का गोबर और मिक्स फर्टिलाइज़र को डालकर आप अच्छी तरह से तोप कर आपको वाटरिंग शाम में कर देना है या दूसरे दिन कर दीजिए, जिससे आपका पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, फूल आएंगे और कलियां आएंगे और पूरा पौधा अनार का आपका फल से भर जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्लांट्स में कितने सारे संख्या में फ्रूटिंग आए हैं और फल का आकार भी बड़ा बड़ा है। तो आप गमले में लगे पौधे में इसी तरह से इस मिक्स फर्टिलाइज़र को आप हर 1 महीना दीजिए। जब आप इसमें कलियां आने लगे और फ्रूटिंग तक, यानी 4 महीने में आपको हर 1 महीना में या मिक्स फर्टिलाइज़र डालिए। उसके बाद आपके प्लांट्स में सिर्फ फल ही फल नज़र आएंगे और बड़े आकार में नज़र आएंगे। देखिए मेरे इस प्लांट्स में कितने ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग हो रहा है इस जून के महीने में, और फल भी बहुत बड़ा बड़ा है। उसके लिए इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और पानी आपको प्रत्येक दिन देना है और ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है। इन छोटी छोटी बात का आप केयर करिए, आपके भी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आएंगे। दोस्तों, इस प्लांट्स में मिलीबग यानी सफ़ेद कीड़ा लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे आपका प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स में कलियां या फूल से पौधा आपका भर जाता है। और पौधे को बरसात के मौसम में प्रूनिंग यानी कटाई छटाई साल में 1 बार कर दीजिए, जिससे नए नए लीव्स निकलेंगे और कलियां ज़्यादा संख्या में आएंगी और प्लांट्स आपका हेल्दी रहेगा। और गमले की मिट्टी का आप 15 दिन के अंतराल में कुड़ाई करते रहें, और जब मिट्टी सूख जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तो इन छोटी छोटी बात का आप ध्यान दीजिए, आपके भी अनार के पौधे में बड़े बड़े आकार में फ्रूट्स आएंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और अनार के पौधे को आप इसी तरह से देखभाल करिए और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और ढेर सारा फल पाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। और आप इन सभी छोटी छोटी बात का केयर करिए, आपके भी प्लांट्स में ढेर सारा फ्रूटिंग
आएगा। बाय बाय, टाटा।